जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है हम लोग कवर करेंगे, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो है आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं जो भी करंट अफेयर्स आपको कवर कर रहा हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 3 घंटा पढ़ रहे हैं, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि आपको और भी चीज़ें कवर करनी होती है। तो आज का मोटिवेशनल कोट है। और आपको बता दूं, अभी जो रिसेंट एग्जाम्स हुआ है, जैसे बिहार दरोगा हुआ है, एमपी पीछे से हुआ है, उसमें हमारे चैनल से ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कुछ वीडियो में। तो चलिए, आज का मोटिवेशनल कोट है, ग्रेट थिंग नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। महान थिंग जो है आपको नहीं प्राप्त हो सकता है कुछ भी कंफर्ट जोन में अगर आप रहेंगे तो, इसलिए आपको अनकंफर्ट जोन में जाना है। मेहनत को ही कंफर्ट जोन बनाइए, संघर्ष को ही कंफर्ट जोन बना लीजिए, तो आपको सक्सेस मिलने की गारंटी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, आज का जो है वह पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्ववेद महामंदिर जो है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर अभी इनोग्रेट किए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो कहाँ पे खुला है? वो खुला है वाराणसी में। वो खुला है कहाँ पे? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे? यूपी में, गंगा के किनारे बसा हुआ शहर, बहुत ही खूबसूरत शहर, और वर्ल्ड का ओल्डेस्ट शहर इसको माना जाता है। और ये माना जाता है कि ये धरती पे नहीं है, मतलब एज पर हमारे जो धर्म है उसके अनुसार ये शिव जी का त्रिशूल पे बसा हुआ शहर है। तो कभी जाइए बनारस, बहुत ही अच्छा है। मैं चूँकि वहीं से पढ़ा हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और BHU, तो मुझे पता है, बहुत ही अच्छे खूबसूरत शहर है, स्पिरिचुअल शहर है, ठीक है। यहाँ पे लगभग जो है 20,000 लोग जो है एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी किया करें। मैं हमेशा बोलता हूँ मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे अभी रिसेंट न्यूज में था, विपासना अभी हमारे केजरीवाल साहब गए हैं, हालांकि वो पॉलिटिकल इशू बन गया, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि विपासना बहुत ही अच्छा जगह है जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ये टोटली फ्री है, वहाँ पे 10 दिन जाइए, रहिए, खाना पीना सब फ्री, और आपको एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट प्रमोट करिए हमारे ओल्ड कल्चर को। जितने सारे सभ्यता आए गए, रोमन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता आए चले गए, लेकिन इंडियन सभ्यता बची रही। क्यों? इसके पीछे है कि इंडियन कल्चर वाज स्ट्रांग। बीच में हम लोग डाइवर्ट हो गए, चलिए उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो चलिए, अभी है सर्ववेद महामंदिर, कहाँ पे है ये बना है? वाराणसी में बना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यही है जो मंदिर है, 7 तल्ला 7 फ्लोर का ये बिल्डिंग है, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, मतलब जो भी ट्रस्ट ने बनाया बहुत ही अच्छा है। द प्रपोज्ड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC कहाँ से ये पास नहीं करेगा? ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये पास नहीं करेगा आपका उज्बेकिस्तान से। कहाँ से पास करेगा? रसिया, ईरान और अजरबैजान। इसको हम लोग देखते हैं। ये बेसिकली जो है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, इंडिया को कनेक्ट करने का, मतलब यूरेशिया से, ठीक है, इंडिया को कनेक्ट करने का यूरेशिया से, मॉस्को, ठीक है। यहाँ पे एक पोर्ट है मुरमांस्क पोर्ट है रसिया में, तो उसको ये कनेक्ट करेगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? 700 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट की जो लंबाई है वो कितनी होगी? 700 किलोमीटर। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एक जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है। इससे जो है मुंबई से लेकर आप रसिया बहुत ही कम टाइम में पहुंच सकते हैं। आज पहले का रूट था मेडिटेरियन सी से होते हुए, ऐसा हम लोग जाते हैं। अब जो है यहाँ पे चाहबार पोर्ट है जो ईरान में है, बंदर अब्बास भी ईरान में है, फिर अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू है, इससे होते हुए हम लोग जो हैं वह मॉस्को तक पहुंच सकते हैं। इससे ट्रेड प्रमोट होगा। बेसिकली ये काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके लिए ये गवर्नमेंट हमारी स्टेप ली है, ठीक है। अब जो है हम लोग आर्कटिक सी तक कितना, सिर्फ 15 दिन में पहुंच सकते हैं यहाँ से, 15 डेज में, ठीक है। उससे पहले काफ़ी टाइम लगता था। इससे ट्रेड प्रमोट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एक्सपोर्ट प्रमोट होगा, इंडियन इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रांग बनकर ग्रो करेगी। चलिए, अभी टर्म बहुत सुन रहे होंगे, JN1 और पिरोला, अभी ये न्यूज़ में था, तो क्या ये किससे रिलेटेड है? तो भैया फिर से आ गया भैया कोविड-19 हम लोग सुनते रहते, मतलब परेशान हो गए हैं। तो फिर से ये उसी का जो है सब वेरिएंट है, जो अभी केरला में, इंडिया में जो कहाँ पे, केरला में मिला है। सबसे पहले ये कहाँ मिला था? लग्जमबर्ग में सबसे पहले ये मिला था, और अब जो है कंफर्म कर दिया गया है कि ये कोविड-19 का ही ये वेरिएंट है, सब वेरिएंट है, जो कि क्लोजली जो है वो BA
ए, इसको भी याद रखिए, हो सकता है आपको पूछ दे 2,6 स्ट्रेन जो है उससे ये रिलेटेड है। इसी को जो है हम लोग पिरोला कहते हैं, इसी को हम लोग पिरोला कहते हैं। ठीक है, तो आपको 3 टर्म बस याद रखना, JN1 पिरोला, तो किससे रिलेटेड आ गया भाई साहब, सीधे मार दिए कोविड-19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी पहला केस मिला है केरला में। केरला में तो अक्सर ये कुछ ना कुछ आता है। अच्छा, निपा वायरस मिला था वहाँ पे रिसेंटली। ठीक है, और अभी जो है वो फिर से कोरोना का ये सब वेरिएंट वहाँ पे मिला है। रिसेंटली जो है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो अभी न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कॉटन के लिए डिसाइड करता है, तो उसके रिलेटेड जो है वह ये न्यूज़ में था। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। कहाँ पे ये, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ये बेसिकली जो है MSP डिसाइड करता है, MSP। हाँ, ये प्रोक्यूरमेंट करता है कॉटन का। कॉटन का प्रोडक्शन रेंज कहाँ कहाँ होता है, कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ पे ब्लैक सोल पाया जाता है ना, जहाँ पे ब्लैक सोल होगा, ब्लैक सोयल, काली मिट्टी जिसको कहते हैं, जिसको रेगुर सोल भी कहते हैं। ठीक है, रेगुर सोयल भी कहते हैं, रेगुर सोयल। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ पाया जाता है तो वहाँ पे ये कॉटन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अभी ये कोझिकोड है। कोझिकोड में रबर बोर्ड का हेड ऑफिस कहाँ पे, रबर बोर्ड का हेड ऑफिस कहाँ पे, कोझिकोड कहाँ पे, केरला में। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, PCS में भी क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं आपको कवर कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अभी जो है 3rd टर्म के लिए चुने गए हैं प्रेसिडेंट जो है इजिप्ट के, उनका नाम क्या है, उनका नाम जो है भैया अब्देल फतह अल सीसी। सिंपल आप याद है कि अल सीसी, सीसी क्या नहीं कहते, बॉटल कहते हैं, सीसी बॉटल। तो अल सीसी आप याद है कि कहाँ के प्रेसिडेंट चुने गए, तीसरे बार चुने गए हैं, ये हैं इजिप्ट के। ठीक है, इजिप्ट के बात आई, थोड़ा सा मैप में हम लोग देखते हैं। इजिप्ट जो है इसकी राजधानी कहाँ पे, कैरो राजधानी है इसका। ठीक है, इसका कैपिटल कहाँ पे, कैरो है। यहाँ पे नील नदी देखिए बहती है, नील नदी की सभ्यता जो कहते हैं। नील नदी कहाँ से निकलती है, लेक विक्टोरिया से निकलती है, लेक विक्टोरिया से बॉर्डर किसका टच करता है, आपको मैं बताया था KTU, केनिया, तंजानिया और युगांडा। सिंपल याद है कि लेक विक्टोरिया की बॉर्डर किससे टच करती है, केनिया, तंजानिया और युगांडा। ठीक है, अभी देखिए आसवान डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UPPCS का तो फेवरेट है। आसवान डैम कौन से नदी पे बसा हुआ है, तो ये जो है वह नील नदी पे बसी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे एक पोर्ट है, पोर्ट सेड। यहाँ ये भी पूछता है कहाँ पे ये जो है वह इजिप्ट के ईस्टर्न साइड में पड़ता है। और स्वेज कैनाल जो है वह मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं कवर कर रहा हूँ। सहारा डेजर्ट जो है वह सबसे बड़ा डेजर्ट है वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये पूरा जो है वह अफ्रीका का पूरा जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें जो है वह सहारा डेजर्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जो है इससे पास होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से मिलते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अलेक्जेंड्रिया जो पोर्ट है वह कौन से कंट्री में है, ये भी क्वेश्चन UPPCS में आ चुका है। तो ये है आपका मेडिटेरियन सी की तरफ पे पड़ता है, मेडिटेरियन सी से भी इसका बॉर्डर टच करता है इजिप्ट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यही है जिनकी मैं बात कर रहा था, अल सीसी जी। अभी जो है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जो अभी लॉन्च किया गया है टू काउंटर हुथीस रिबल। जो हुथी रिबल जो है अभी न्यूज़ में था, रेड सी में जो है वो उनको काउंटर करने के लिए अभी स्टार्ट किया गया। वो कौन सी कंट्री स्टार्ट किया ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, ये है भैया USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इसको शुरू की है। इसकी राजधानी कहाँ पे है, वाशिंगटन DC जो है इसकी राजधानी है। ये जो है वह पोटोमैक रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है। यहाँ के जो है प्रेसिडेंट हैं कौन है, जो बाइडेन है। अभी एक रिसेंट न्यूज़ आया था, जो पिछले प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको जो है वह डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, वो शायद अगले इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, हुथी रिबल कहाँ से रिलेटेड है, ये जो है वह यमन से रिलेटेड है। यमन के ये टेररिस्ट ग्रुप हैं, तो वहाँ पे ये काफ़ी एक्टिव होता है। अभी जो है UN ने डिक्लेयर किया है 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। कैमेलिड जो ऊँट से जो भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ऊँट, उसको के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स की घोषणा की गई है। ठीक है, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कौन सा था, UN ने घोषित किया था 2023 यानी इस साल जो चल रहा है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के बेनिफिट्स को जो प्रमोट करने के लिए UN ने डिक्लेयर किया था। मिलेट्स में क्या क्या आता है, बाजरा आता है, बाजरा वगैरह सब जो आता है ये इसके अंदर आता है। ये सब आप लोग खाए के लिए काफ़ी प्रोटीन रिच है और बहुत ही सस्ता भी मिलता है। यही है देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स।
2024। अभी जो रिसेंटली जो है नए प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के, उनका नाम क्या है? तो वो है संजय सिंह। संजय सिंह जी जो हैं इसके प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले जो है वो रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? बृजभूषण शरण सिंह जी थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। यही हैं जिनके मैं बात कर रहा था, संजय सिंह, ये हैं संजय सिंह और ये हैं बृजभूषण शरण सिंह। ठीक है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे? कौन सा डे जो है वह इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के रूप में मनाया जाता है? यह है 20 दिसंबर को। ठीक है, 20 दिसंबर को अभी रिसेंटली मनाया गया है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है भैया? विजय दिवस। विजय दिवस मनाते हैं हम लोग जो 1971 का वार जो जीते थे पाकिस्तान के साथ, तो उससे लिए हम लोग बनाते हैं। 18 दिसंबर को नेशनल माइनॉरिटी डे भी के रूप में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन सॉलिडेरिटी। अभी जो है रिसेंटली FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको मिला है? FIH क्या गया? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किनको मिला है? तो ये मिला है हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह को मिला है। हार्दिक सिंह जो है वाइस कैप्टन है इंडियन हॉकी टीम के। इंडियन हॉकी टीम के हैं, और हॉकी जो है हमारा क्या है? नेशनल गेम है। नेशनल गेम है हॉकी। ठीक है, और हॉकी टीम के जो है इंडियन हॉकी टीम के जो है वह कैप्टन कौन है? ये है मनप्रीत सिंह। ठीक है, ये है मनप्रीत सिंह जो है इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। अभी जो है वह ओलंपिक में हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यही है जिनकी मैं बात कर रहा था। तो आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है यहीं पे समाप्त होता है। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था मैंने कवर किया है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसीलिए लेता हूँ कि आपका टाइम सेव हो। आपको 2 घंटा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क कर चुका हूँ। मुझे पता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्रैक किया हूँ, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्रैक किया हूँ। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आखिर वो क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। ऐसे हवा में नहीं क्वेश्चन कोई भी आता है एग्जाम्स में, कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होते हैं। तो आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से कवर करिए, रिवाइज करिए, और जो भी अभी तक लाइक्स और शेयर नहीं किए भैया उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए। उसमें बहुत सारे कंटेंट जो है और क्विज वगैरह दिया रहता है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय।